हेलो फ्रेंड्स, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 के सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के पेपर का संपूर्ण व्याख्यात्मक व विश्लेषणात्मक हल प्रदान करूंगा। आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में कुल 125 प्रश्नों को 2 घंटे में हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 नंबर का होगा। गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। आइए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय ए कंट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, संविदावादी विचारक हॉब्स लॉक रूसो हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की रचना है। लेवियाथन हॉब्स की है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये जॉन लॉक द्वारा लिखित पुस्तक है। यानी संविदावादी विचारक की रचना नहीं है ऑन लिबर्टी जॉन मिल द्वारा लिखी गई है, जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। अगला प्रश्न है, हु गेव द स्टेटमेंट अ डिसीजन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एज ए सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। यह किसका कथन है? इसमें 4 ऑप्शन हैं। टेरी है, मैकफारलैंड है, हर्बर्ट साइमन है, रे ए किलियंस है। ये प्रश्न पब्लिक एड से है। पब्लिक एड में कुछ कथन आपको याद करने होंगे, उसमें से एक कथन ये भी है। ये कथन रे ए किलियंस का है। अगला प्रश्न, अधिकरणास इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र आर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण व 150 अध्याय हैं। 150 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, द मार्क्सिस्ट होल्ड दैट, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है, या राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, या राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मार्क्सवादी जो है वो राज्य को एक वर्गीय संरचना मानते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था। तो अतिवादी विचारकों में लाल बाल पाल को रखा जाता है, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा। ये तीनों गर्मपंथी नेता हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये नरमपंथी हैं, तो ये अतिवादी नहीं है। तो ये कथन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिस्क्राइब्ड द वर्ड वाइड ट्रिम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज द एंड ऑफ हिस्ट्री। इसमें 4 ऑप्शन हैं। समीर अमीन, डेविड हेल्ड, फ्रांसिस फुकुयामा और सैमुअल पी हंटिंगटन। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात फ्रांसिस फुकुयामा ने एक पुस्तक प्रकाशित की, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रांसिस फुकुयामा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बेटरिस्ट क्रिटिक ऑफ ऑस्टिन थियरी ऑफ सॉवरेंटी, यानी निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है। तो इसका सही आंसर हॉब्स हैं। हॉब्स एकलवादी विचारक हैं। बोंदा भी एकलवादी विचारक हैं। और ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के कटुतम आलोचक में हेनरी मैन भी हो सकते हैं और लास्की भी, लेकिन बात हो रही है कटुतम आलोचक की। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो हम चुनेंगे हेनरी मैन को। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से। अब इसमें देखिए, मार्गेंथाउ एक यथार्थवादी विचारक हैं, यानी ए का मैच हो जाएगा चौथे से। मार्गेंथाउ यथार्थवादी संप्रदाय से हैं। मार्टिन कापलान जो हैं ये व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। अगर आपको ए का आंसर ये इतना पता है कि मार्गेंथाउ एक यथार्थवादी विचारक हैं, यानी आप 50% इस क्वेश्चन को हल कर ले रहे हैं। ए का चौथा सिर्फ ए में है और सी में है, सी में है और ए में है। अब हम लोग देखते हैं और क्या मैच हो सकता है। मार्टिन कापलान एक व्यवस्था सिद्धांतकार हैं,
यानी सी का पहला हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये ए निकल के आ रहा है, यानी ए क्वेश्चन, ये आंसर ये सही हो जाएगा। और बर्नार्ड कोहेन क्या है? बर्नार्ड कोहेन है निर्णय निर्माण उपागम से संबंधित है, और इमाइल बर्ड हैं खेल सिद्धांत से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत हुआ था। अब आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं लोकपाल के बारे में। वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में पेश हुआ था। 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में। जो लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित, लोकसभा से तो पारित हो गया था, लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा द्वारा ये पारित नहीं हो पाया था। वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन के बाद 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के रूप में इसे पारित किया गया। 2011 में, 2013 में इसे पारित किया गया। 2019 में एक तथ्य और है, 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला, पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। वर्तमान में भारत के लोकायुक्त जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार। अब अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आप देखिए, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम, शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर, पित्त सत्तात्मक मैक्लेलान, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत जैक्स। अब दैवी उत्पत्ति सिद्धांत जेम्स प्रथम, ये एकदम सही है, ये सही जोड़ा है। शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर से है, ये भी सही है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैक्लेलान से संबंधित नहीं है, ये मातृ सत्तात्मक सिद्धांत जैसे एकदम सही है। मैक्लेलान जो है समर्थक हैं मातृ सत्तात्मक समाज के। मैक्लेलान, मार्गन और ये जैक्स, ये तीनों समर्थक हैं मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के। तो ये जो है ये जोड़ा सही तरीके से मैच नहीं है, तो ऐसा ही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, विच डिकेड्स वाज डिक्लेयर्ड बाय यूएन एज अ डिकेड ऑफ विमेन। संयुक्त राष्ट्र के किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया गया? तो 1976 से 85 के दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बी एजुकेटेड, बी एजिटेटेड, बी ऑर्गेनाइज, दिस स्लोगन इज गिवन बाय। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? तो ये नारा दिया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन हैं। मोस्का की पुस्तक है द रूलिंग क्लास, या पैरोटो की है माइंड एंड सोसाइटी, रॉबर्ट मिशेल्स की है पॉलिटिकल पार्टी, या लिपसेट की है वेल्थ ऑफ नेशन। अब ये अत्यधिक सरल प्रश्न है। वेल्थ ऑफ नेशन सभी को पता है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ की पुस्तक है। किसकी है? एडम स्मिथ की, एडम स्मिथ की है। तो डी जो है ऑप्शन ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, द पब्लिक कॉरपोरेशन इज
अकाउंटेबल टू द, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है लोक निगम का उत्तरदायित्व 4 ऑप्शन हैं, नौकरशाही के प्रति होता है, या प्रधानमंत्री के प्रति होता है, या राष्ट्रपति के प्रति होता है, या संसद के प्रति होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि संसद में 3 कमेटियां होती हैं, एक एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, यानी प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। ये सभी समितियां जो हैं ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो लोक निगम का भी उत्तरदायित्व अब ये संसद के प्रति होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए यहाँ पुस्तक हैं, इधर विचारक हैं कई सारे। महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, MS गोलवलकर और VD सावरकर। सूची 2 में है बंच ऑफ थॉट, हिंद स्वराज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और हिंदुत्व। अब महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, यानी ए का दूसरा। देखिए कितना सही, ए के दूसरे में सिर्फ एक मैच करने से क्वेश्चन सही हो जा रहा है। ए का दूसरा ये बी। और देख लेते हैं हम लोग। BR अम्बेडकर की पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का बीजनाश। गोलवलकर की पुस्तक है बंच ऑफ थॉट और VD सावरकर का है हिंदुत्व। मैच हो रहा है पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ये C का हो जाएगा पहला और D का हो जाएगा चौथा। ये B सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन ऑर्डर इन विच दे आर अपॉइंटेड। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका एक हम लोग ट्रिक बनाए थे, अभी भी इसको यूज़ करते हैं। ये ट्रिक है 3DU कुर्त पेरेस, 3DU कुर्त पेरेस, बुकोबान, ये ट्रिक है। सभी UN सेक्रेटरी इसमें आ जाएंगे। हम देखते हैं। अब सबसे आखिरी में जैसे देखा है ये हैं बान की मून। इसके बाद इनको रखते हैं को से क्या हो जाएगा, को से हो जाएगा कोफी अन्नान। बू से हो जाएंगे बुतरस घाली। पेरेस से हो जाएंगे जेवियर पेरेस डी कुइयार, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं जेवियर पेरिस। कुर्त एक हैं, इसको बोलते हैं कुर्त वाइल्डहाइम। कुर्त वाल्डहाइम। यू से हो जाएंगे यूथांड। ये पहले एशियाई हैं। पहले एशियाई के वर्तमान के म्यांमार के थे यूथांड। तो ये पहले एशियाई हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के UN सेक्रेटरी में कौन पहले एशियाई हैं, तो हो जाएंगे यूथांड। दूसरे थे डैग
हैमरशोल्ड। और पहले थे त्रिगवेली नॉर्वे के। तो ये इस ट्रिक से सभी यूएन सेक्रेटरी कवर हो जाएंगे। वर्तमान में सबको आपको पता ही होगा एंटोनियो गुतेरेस हैं, तो इसको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। तो त्रेडेयू कुर्त पेरेस बुकोबान, इस ट्रिक से सभी यूएन सेक्रेटरी कवर हो जाएंगे। अब आप इसको देख लीजिए, इस ट्रिक से अरेंज कर लीजिए। पहला यूथांट दिया हुआ है, कुर्त वाल्देहीम दिया हुआ है, त्रिगवेली दिया हुआ है और डैग हैमरशोल्ड दिया हुआ है। तो इसके अनुसार अगर आप अरेंज करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले कौन है, त्रिगवेली हैं, तो तीसरा पहला हो जाएगा। अब अगर आपको पता है तो सी आप ये से पहले ही सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कंसेंट मॉडल ऑफ अथॉरिटी वाज कंसीव्ड बाई, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की है। तो सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की मेयो ने की है, या विलियम जी स्कॉट ने की है, या हर्बर्ट साइमन ने की है, या बर्नार्ड ने की है। तो ये भी पब्लिक एड का क्वेश्चन है। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की है बर्नार्ड ने, बर्नार्ड। तो सही आंसर हो जाएगा बर्नार्ड। अगला क्वेश्चन, हु सेड वार इज टू मैन व्हाट मैटर्निटी इज टू वीमेन, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। तो ये फेमस कथन है मुसोलिनी का, सही आंसर हो जाएगा मुसोलिनी। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, चार ऑप्शन है इंदिरा गांधी। अब ये अगर आपको पता है कि हाँ 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 1992 में पारित हुआ और 93 में लागू हुआ। तो 92-93 में इंदिरा गांधी तो रहे नहीं थे, राजीव गांधी भी नहीं थे, तो ये भी नहीं होंगे, राजीव गांधी भी नहीं होंगे। वीपी सिंह भी पहले थे, पीवी नरसिम्हा राव के समय पारित हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा सी, पीवी नरसिम्हा राव। वीपी सिंह पीवी नरसिम्हा राव से पहले रहे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दिस स्टेटमेंट, द स्टेट इज एन एथिकल इंस्टीट्यूशन विच इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द फुल मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज एट्रीब्यूटेड टू, यानी राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, इस वक्तव्य का संबंध है। तो राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं सिर्फ और सिर्फ आदर्शवादी, आदर्शवादी जो है वो राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं। अराजकतावादी राज्य के अंत की बात करते हैं, मार्क्सवादी भी राज्य के अंत की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवाइस फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। पहला ऑप्शन है मैत्री संधि एवं प्रतिमैत्री संधियाँ, हाँ इससे शक्ति संतुलन स्थापित होता है। शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण से भी शक्ति संतुलन स्थापित होता है। क्षतिपूर्ति से भी शक्ति संतुलन स्थापित होता है। अहस्तक्षेप से शक्ति संतुलन स्थापित नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा साधन जो नहीं है वो है अहस्तक्षेप। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Over himself, over his mind and body, the individual is supreme. Mill expressed this view in which of his work. अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं। तो मिल ने ये विचार प्रकट किए हैं अपने ऑन लिबर्टी में। ऑन लिबर्टी जो मिल की पुस्तक है उसमें इन्होंने ये विचार प्रकट किया है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स अमंग नेशन वाज रिटन बाई, पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक लिखी गई है। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है मार्गेंथाउ की। तो ये मार्गेंथाउ जो है सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल विद्याज एज डिटरमाइंड बाई कौटिल्य, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है। तो आन्वीक्षिकी, त्रयी और निरुक्त, ये जो है तीन विद्या है। पहली है आन्वीक्षिकी, दूसरी है त्रयी, तीसरी है निरुक्त।
आन्विष्कीय, त्रयी और वार्ता, ये 3 विद्या है। निरुक्त वार्ता जो है मूल विद्या कौटिल्य की नहीं है, तो इसमें सम्मिलित नहीं क्या है, निरुक्त नहीं है। निरुक्त छंद ज्योतिषी वो अलग चीज़ है। तो कौटिल्य की मूल विद्याओं में यही 3 हैं, आन्विष्कीय, त्रयी और वार्ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी वाज फर्स्ट एनासिएटेड बाई, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन हैं, अरस्तु हैं, लॉक हैं, ग्रीन हैं और लास्की हैं। तो आनुपातिक समानता की सबसे पहले बात किया था अरस्तु ने। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड इन द इंडियन यूनियन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल शुड बी अमेंडेड? यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में किसे संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी और 5वीं। अगर भारतीय संघ में किसी भी नए राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची में संशोधन अनिवार्य है, तो पहली अनुसूची सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट हु एक्सरसाइजेज जनरल कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो ये सामान्य सा प्रश्न है। जिले की कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण पुलिस अधीक्षक का नहीं होता है, जिले के संसद का सदस्य का नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का होता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सत्ता के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। अब देखिए आप, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में ये नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में जो बेसिक अंतर ये होता है वो होता है शक्तियों के केंद्रीकरण और पृथक्करण में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका का निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका के लोग ही मिलकर के कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 में संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया है, तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड दिस व्यू? निम्नलिखित इसमें कौन सा यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है? अब बर्लिन जो है वो विरोधी मानते हैं, हेयक भी स्वतंत्रता समानता को विरोधी मानते हैं, टाकविले भी विरोधी मानते हैं, जो टानी हैं ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है ये एक दूसरे के पूरक है। तो सही आंसर हो जाएगा टानी, RH टानी। अगला क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो जिला और सत्र न्यायाधीश जो सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय। जिलाधिकारी से एकदम नहीं काम करेंगे, राज्य के विधि मंत्री से कोई संबंध ही नहीं है। राज्य का राज्यपाल कैसे कंट्रोल करेगा जुडिशरी को? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य का उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म? निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? आधुनिक व्यक्तिवाद की बात है। लास्की हो नहीं सकते, हॉब्स भी नहीं होंगे, लिकॉक भी नहीं होंगे, ग्राहम वालेस जो है आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवक्ता माने जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ग्राहम वालास। ग्राहम वालास सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु सेड ग्रीस हैज डेवलप्ड डेमोक्रेसी विदाउट यूनिटी, रोम सिक्योर्ड यूनिटी विदाउट डेमोक्रेसी? किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम की?
ये प्रसिद्ध कथन है गैटेल का, सही आंसर हो जाएगा गैटेल। कुछ कथन आप लोग को रटने होंगे इसी तरह के, वीडियो के लास्ट में या किसी सेपरेट वीडियो में हम लोग लाएंगे हर एक टॉपिक पे जो प्रसिद्ध कथन है वो। अगला क्वेश्चन है हु सेड द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज ए 9 डे वंडर। किसने कहा आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। ये प्रसिद्ध कथन है, सभी को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि आधुनिक सभ्यता जो है वो 4 दिन की चांदनी है। अगला क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज मेनली। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, राज्यों के बीच संबंध है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्य के लिए है। अब देखिए इसमें सबसे समग्र ऑप्शन कौन है? पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकार संबंधित है, ये गलत होगा। राज्यों के बीच संबंधित है, ये भी गलत होगा। ये क्वेश्चन जो ये विकल्प जो है काफ़ी समग्र है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, तो यही जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण प्रीचेस द कॉन्सेप्ट ऑफ। जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक हैं? कल्चरल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, चतुर्स्तंभी राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति, इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो ये जो है आंसर का जवाब होगा संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब देखिए, पहला है दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व सबसे प्रमुख लक्षण है संसदीय शासन प्रणाली का। प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी संसदीय शासन प्रणाली में होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो स्टाम्प बैंड के रूप में कार्य करता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है संसदीय शासन प्रणाली में। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व ऑब्वियस सी बात होगी। दोहरी कार्यपालिका भी होगी। विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण नहीं होगा। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य होता है। इवन जैसा कि मैंने पहले बताया कि कार्यपालिका का निर्माण ही विधायिका में से किया जा सकता है, तो पूर्ण पृथक्करण तो कोई सवाल ही नहीं है, तो ये लक्षण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिलरी एजेंसी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन क्या है? नीति आयोग है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय है। तो अगर बात की जाएगी सहायक अभिकरण की, तो सही उत्तर होगा केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। ये जो होगा वो सहायक अभिकरण होगा। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, दीज लाइन्स अपीयर इन द बुक। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियां किस पुस्तक में है? ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ये 3 दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन ये इनकी पुस्तक नहीं है, ये लेनिन की पुस्तक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने कहा है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगला क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा जो है ये मार्बरी बनाम मेडिसिन केस से संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट। एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित न किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से
भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इनमें जिसे सामान्य विधि निर्माण की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया फिर इसे कहते हैं कठोर संविधान। तो सही उत्तर हो जाएगा ये। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? यानी ये परिभाषा दी है अरस्तु ने दी है, या सेंट थॉमस एक्विनास ने दी है, या मॉन्टेस्क्यू ने दी है। तो ये परिभाषा है अरिस्टोटल द्वारा दी हुई। अरस्तु इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यूटोपियन समाजवाद है, फेबियन समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद है, श्रेणी समाजवाद है। इधर विचारक हैं कार्ल मार्क्स, G.D.S. कोल, सिडनी वेब और सेंट साइमन। यूटोपियन समाजवाद में रखा जाता है सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियर को, रॉबर्ट ओवन को। ये 3 विचारक आते हैं यूटोपियन समाजवाद में। तो यूटोपियन समाजवाद में ये तीनों आएंगे। अब आते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद सबको पता है कार्ल मार्क्स से संबंधित है। देखिए ये 2 कथन से पता चल जाएगा। यूटोपियन समाज 1 का 4, 1 का 4 होगा। 1 के 4 से ही पता चल जा रहा है कि डी ऑप्शन सही होगा। बाकी हम लोग और देख लेते हैं। अब जो श्रेणी समाजवादी विचारक हैं ये हो जाएंगे G.D.S. कोल, फेबियन समाजवादी सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी फेबियन में आते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड बाई। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम द्वारा किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और डी हो जाएगा 1858 के एक्ट में। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसे कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो यही क्वेश्चन भी पूछा था कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किया गया था। तो ये चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। लेकिन एक तथ्य और छूट रहा है, वो अब आप लोग देख लीजिए। जब 1857 की क्रांति हो गई तो 1857 की क्रांति के उपरांत 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, इसको जो है वायसराय कर दिया, इसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये 3 तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद का प्रावधान किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा गया, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और फाइनली गवर्नर जनरल को वायसराय किस एक्ट के द्वारा, तो ये जब 1857 की क्रांति होगी उसके बाद काफ़ी बड़े बदलाव हुए। उसमें से ये भी हुआ कि जो भारत गवर्नर जनरल है उसका नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है FMCT मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ट्रिप्स, WSF। सूची 2 में सुमेलित जो करना उसमें है जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार और वैश्विक सामाजिक आंदोलन। तो जो FMCT है, FMCT का फुल फॉर्म है द फिशल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। ये 1993 में UN की महासभा द्वारा साइन हुई थी। देख लीजिए आप लोग क्या है FMCT। तो ये F से क्या हो जाएगा, F से हो जाएगा फिशल। M से क्या हो जाएगा मटेरियल, M से हो जाएगा मटेरियल। C से हो जाएगा कट ऑफ। ट्री से हो जाएगा ट्रीटी। ये 1993 में FMCT साइन हुई थी, 1993 में। तो साइन क्या के लिए हुई थी, FMCT साइन हुई थी व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार के लिए। फिर आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था जलवायु परिवर्तन, बेसिकली ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 1987 में। फिर आता है ट्रिप्स साइन हुआ था, ये विश्व व्यापार से संबंधित है। फिर है WSF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या होता है, वर्ल्ड सोशल फोरम। यह है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा A। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। Which one of the following pair is not properly matched? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट संबंधित है, सबको पता है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। जिन्ना खिलाफत आंदोलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के जो सबसे बड़े विरोधी थे उसमें जिन्ना सबसे आगे खड़े हुए थे, महात्मा गांधी के आगे। तो खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, तो MN जिन्ना नहीं थे। चंपारण महात्मा गांधी का आंदोलन था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। और एक इसका बोलते हैं कि गांधी जी भारत आकर केक खाए, तो गांधी भारत आके केक खाए मतलब CAC। तो C सबसे पहला इनका जो गांधी जी का आंदोलन था, जैसे चंपारण, C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और फिर केस हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। ये गांधी जब भारत आए उसके बाद 3 लगातार आंदोलन हुए, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा। तो ये तो सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया था। लेकिन जिन्ना खिलाफत आंदोलन ये एकदम गलत है, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू अचीव। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। कारोबारी दक्षता, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। अब लोक निगम प्रशासन का जो लक्ष्य है वो यही है, सार्वजनिक जवाबदेही का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इन विच बुक डिड ऑस्टिन एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। पॉलिटिक्स ऑस्टिन की पुस्तक ही नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। सिविल गवर्नमेंट, ये भी पुस्तक नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा आपको पता है रूसो की पुस्तक है। पॉलिटिक्स, फिर ये लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस ये ऑस्टिन की पुस्तक है। इसी में उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन हैज इनहेंस द पावर ऑफ विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। शांति के लिए एकता प्रस्ताव ये कोरिया संकट के समय 1950 में प्रस्तुत किया गया था, 1950 में। संयुक्त राष्ट्र के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई। ये शांति का एकता प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था महासभा में। कहाँ प्रस्तुत हुआ था? महासभा में, क्योंकि उसमें सुरक्षा परिषद
कि जो अस्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति दी गई थी, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं कर पा रहा था। इसीलिए 1950 के दशक में शांति के लिए एकता प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था कोरिया संकट के समय। तो सही जवाब हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट अडॉप्ट? दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबी, चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है, पॉलिटिकल पार्टी का काम है, न कि प्रेशर ग्रुप का। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, वो अपनी मांग के लिए सरकार पे दबाव बनाते हैं, जिसके लिए वो संगोष्ठी भी करेंगे, प्रचार प्रसार का भी तरीका अपनाएंगे, लॉबिंग भी करेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी से। अगला क्वेश्चन, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? हु एडवांस द डिपेंडेंसी थ्योरी टू एक्सप्लेन अंडर डेवलपमेंट? अब लेनिन अल्प विकास की अवधारणा से संबंधित नहीं है, गुंडर फ्रैंक हैं, सामीर अमीन भी हैं, लेकिन अल्प विकास को समझाने के लिए जो डिपेंडेंसी थ्योरी प्रस्तुत किया गया था वो समीर अमीन द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? समीर अमीन द्वारा। तो सही जवाब होगा समीर अमीन। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। द स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। हु सेड दिस? प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक तथा सुरक्षा की अवस्था है, ये कथन है वो जॉन लॉक का है। रूसो जो है वो इसे अपोजिट बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो है वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। तो हॉब्स एकदम नहीं हो सकते हैं। ग्रीन का कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि वो स्टेट ऑफ नेचर की बात ही नहीं करते हैं। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को किसी और तरीके से देखा है, वो प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना व पारस्परिक सुरक्षा की अवस्था नहीं मानते हैं। तो ये मानते हैं जॉन लॉक। तो सही आंसर हो जाएगा लॉक। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंटोनमेंट बोर्ड? छावनी बोर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? इसे कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई, यह एक वैधानिक संस्था है। तो ये कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित नहीं है, तो ये जो है सही हो जाएगा। यानी छावनी बोर्ड के संबंध में ये कथन जो है वो गलत है, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी? अब बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। लिंडसे बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, मैटलैंड हैं, ऑटो गियर के ये तो प्रमुख प्रतिपादक ही हैं। बोंदा नहीं है, बोंदा एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, बोंदा एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। ये तीनों जो है ये बहुलवादी हैं, ये प्लूरलिस्ट। तो सही समर्थक नहीं है बोंदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? Which one of the following bill must be passed by each house of Indian Parliament separately by special majority? अब साधारण विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना जरूरी नहीं है, उस पर विशेष बहुमत आयोजित हो सकता है। धन विधेयक है, वित्त विधेयक है। जो संविधान संशोधन विधेयक है उस पर कंबाइंड सेशन नहीं हो सकता है। तो सही विकल्प जो हो जाएगा कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना जरूरी है, वो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, स्पेन। इसमें बिम्स्टेक काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक ये पीजीटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग को बिम्स्टेक पढ़ना पड़ेगा। तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? अब बांग्लादेश है, थाईलैंड भी है, भारत भी है, स्पेन नहीं है। स्पेन किसी भी सूरत में नहीं, तो ये जो है सदस्य नहीं है स्पेन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ।
यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है 65 या 6 वर्ष, जो भी पहले हो, तो 6 वर्ष इसमें ऑप्शन में है, तो 6 वर्ष सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ कल्चरल रिवोल्यूशन अंडर सोशलिज्म, निम्नलिखित में किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया था? तो सांस्कृतिक क्रांति का विचार दिया था माओ त्से तुंग ने। माओ त्से तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति का विचार दिया था, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ड्यूरिंग द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962? अब 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो JF कैनेडी थे। निक्सन नहीं थे, ट्रूमैन नहीं थे, आइजनहावर नहीं थे, तो थे JF कैनेडी। अगला क्वेश्चन, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अकॉर्डिंग टू हाब द स्टेट ऑफ नेचर इज पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। हाब्स जो है कि जो राजनीतिक अवस्था है वो पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, जबकि लाक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हेयर प्रणाली का तात्पर्य है, हेयर सिस्टम रेफर्स टू एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली, संचयी प्रणाली, सामान्य बहुमत प्रणाली, तो सही आंसर होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? हु गिव द थियरी ऑफ पावर एलीट? अब पावर एलीट की संकल्पना दी है सी राइट मिल्स ने। किसने दिया है? सी राइट मिल्स ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होता है? तो ये कथन है एल.डी. वाइट का। एल.डी. वाइट का ये कथन है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा इस तरह के कथन, एल.डी. वाइट का कथन है। अगला प्रश्न है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांजैक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेसेस इज प्रेसिडेटेड ओवर बाई, यानी विधायी कार्य का जो संयुक्त कार्यों के लिए जो भारत की संसद में कंबाइंड सेशन बैठता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का सभापति नहीं करता है, संसद का वरिष्ठतम सदस्य नहीं करता है, भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी महत्व देते हैं, प्लूरिस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू, राज्य को, समूह संगठनों को, सरकार को, न्यायपालिका को। तो बहुलवादी जो है वो महत्व देते हैं, वो समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं, राज्य की बजाय बहुलवादी समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं। आज की इस वीडियो हम लोग 66 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अगली वीडियो में हम लोग इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन यानी 125 तक, 67 से लेकर 125 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।